नमस्कार, आप सबका स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम बात करते हैं आज के दिन के पंचांग की, जिससे हमें ये समझ आएगा कि आज का ये दिन कौन सा ऐसा समय लेके आ रहा है जो शुभ मुहूर्त के साथ है, यानी जिसमें हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके सिद्ध होने की बहुत प्रबल संभावना हो, और कौन सा समय ऐसा आ रहा है जिसमें अशुभ कालखंड रहेगा यानी अशुभ मुहूर्त रहेगा, जिसे पूरी सूझबूझ के साथ हमें टाल देना है। दर्शकों, आज दिनांक है 8 सितंबर 2022, विक्रम संवत 2079 चल रहा है। भाद्रपद मास है, शुक्ल पक्ष है, वर्षा ऋतु है, तिथि आज की त्रयोदशी है और आज गुरुवार है। आज के नक्षत्र की बात करें तो दोपहर 1:46 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र आ जाएगा। योग अतिगंड है। ये योग बहुत ही दुखद होता है। इसमें किए गए कोई भी शुभ या मंगलमय कार्य बहुत ही दुखपूर्ण रहते हैं, यानी उनका रिजल्ट बहुत ख़राब रहता है और एक तरीके से पाप की गठरी को सिर पे डाल देने जैसे होते हैं। यानी कोई भी काम हम करते हैं तो उसका ऐसा रिजल्ट मिलता है कि उसका जो पाप है वो हमारे सिर आ जाता है। यानी इस योग में अगर आप कार्य करते हैं तो धोखे अवसाद ही जन्म लेते हैं। तो आज के इस दिन में कोई शुभ कार्य शुरू ना करें, कोई नया काम शुरू ना करें। करण कौलव है सुबह 10:35 तक, फिर तैतिल रात्रि 9:04 तक, उसके बाद में गरकरण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:02 था। सूर्यास्त का समय शाम को 6:35 का है। आज की चंद्र राशि मकर है, जिससे कि आज का ये दिन मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, मकर और मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ और आनंद का दिन है। राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच में है। इस 1:30 से 3 के बीच में कोई बड़ा काम नहीं करना है, कोई नया काम शुरू नहीं करना है और लंबी यात्रा तो बिल्कुल शुरू नहीं करनी चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज 11:53 से दोपहर 12:43 के बीच में है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। इन्हें सूझबूझ के साथ समझें और पूरी तरीके से टाल दें। ये हैं सुबह 10:13, 11:03, फिर दोपहर में 3:14 और 4:04। इनको पूरी तरीके से टालना है, कुछ भी अच्छा काम इसमें नहीं होता है। दिशाशूल की बात करें तो दिशाशूल दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा की यात्रा टाल दें। कल पे इसको डाल सकते हैं, नहीं टालते हैं, करना बहुत ज़रूरी है। छोटा सा परिहार करें। इसका परिहार बहुत आसान है कि थोड़ा सा दही जीरा खाएं, 5 कदम पीछे चलें, अपने अपने इष्ट का हृदय में ध्यान करते हुए उन्हें अपने साथ यात्रा पे चलने का निवेदन करें। ऐसा अगर आप करते हैं तो यात्रा मंगलमय रहती है, सुरक्षित रहती है और कार्य सिद्धि भी हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का वो समय जिसमें इस दिन का सदुपयोग कर सकते हैं, कुछ भी अच्छा काम करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़ी हुई रहती है। वो है दोपहर 12:18 से 3:26 तक, फिर शाम को 5:01 से 8:01 के बीच। दर्शकों, शास्त्रों में जो हमारे भक्ति का प्रकार है उसको नवधा भक्ति कहा गया, यानी 9 प्रकार की भक्ति होती है। और वो भक्ति इस प्रकार है कि श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रवण, जैसे परीक्षित ने जो भक्ति की थी यानी सुना था, कीर्तन जो सुखदेव जी किया करते थे, स्मरण जो प्रहलाद जी करते थे, पाद सेवन जो लक्ष्मी जी करती यानी चरण दबाती हैं, और अर्चन जो पृथु यानी राजा पृथु ने किया था, जिनके नाम से पृथ्वी का नामकरण हुआ, वंदन जो अक्रूर जी करते थे भगवान श्री कृष्ण का, फिर आती है दास्य भाव की भक्ति जो हनुमान जी ने की, और सख्य भाव की यानी सखा भाव की भक्ति जो अर्जुन ने की, और फिर आती है आत्मनिवेदन की भक्ति यानी खुद को ही समर्पित कर देना जो राजा बलि ने की। इनको शास्त्रों में नवधा भक्ति कहा जाता है। इसमें श्रवण है ईश्वर की लीला, कथा, महत्व, शक्ति, स्रोत आदि को पूरी श्रद्धा के साथ और अतृप्त मन से निरंतर सुनना। अतृप्त मन यानी कितना भी सुन लो लेकिन मन नहीं भरे। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो आप पहली भक्ति में निश्चित रूप से बहुत अच्छे से परिपूर्ण हैं। दूसरी भक्ति है कीर्तन, यानी ईश्वर के गुण, चरित्र, नाम, पराक्रम और लीलाओं का आनंद और उत्साह के साथ कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है स्मरण, निरंतर अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना, अपने अपने इष्ट का निरंतर चिंतन करते रहना, उनके महात्म्य, उनका शक्ति का स्मरण करना, उनकी विभूतियों का स्मरण करना। जैसे भगवान श्री कृष्ण की गीता जी में 10वें अध्याय में पूरी विभूतियों का वर्णन है कि मैं अश्वों में वज्रश्रवा हूँ, हाथियों में ऐरावत हूँ। इस प्रकार की उनकी शक्ति और विभूति का स्मरण करना। एक होती है पाद सेवन, यानी कि ईश्वर के चरणों का आश्रय ले लेना और उन्हीं को अपना सर्वस्व समझ लेना।
फिर है अड़चन, यानी कि मन, वचन और कर्म द्वारा, यानी आप अपने इंटेंशन से भी और अपने एक्शन से भी पूरी तरीके से पवित्र होकर और पवित्र सामग्री यानी साधन और साध्य दोनों पवित्र रहें और ईश्वर के उसमें पूजन भक्ति आप करते रहें। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के विशिष्ट उपायों की। अगर घर में रोज रोज गृह क्लेश होता हो, लड़ाई झगड़े चलते हों, छोटे बड़ों का सम्मान ना करते हों, आपस में कहासुनी चलती रहती हो, तो आज आप एक छोटा सा उपाय करें। दोपहर 1:30 से 2:30 बजे के बीच में कुछ चीज़ों का आप अरेंजमेंट पहले कर लें। आम के पेड़ की लकड़ी, अंगूर का 100 ग्राम रस, और अंगूर का रस ना मिले तो फिर आप इसमें किशमिश भी ले सकते हैं, और कदम के पेड़ की लकड़ी 100 ग्राम, अंगूर का रस 100 ग्राम देसी घी, 100 ग्राम धूप, इन सब को आपस में मिला लें, एक सार कर लें, और फिर हवन कुंड तैयार करें। हवन कुंड आर्टिफिशियल में मिलता है बना बनाया, और अपने मुख की दिशा आप पूर्व की तरफ बैठें, पूर्व की तरफ मुख करके बैठें, सामने हवन कुंड रखें, और मंत्र आपका ये रहेगा जिसको 108 बार जप कर एक एक जप के साथ आहुति देनी है। मंत्र को ध्यान से समझिएगा। ओम नमो गंग गणपते नमः मम ग्रह सर्व बाधा नाश कुरु कुरु स्वाहा। फिर से समझिए, ओम नमो गंग गणपते नमः मम ग्रह सर्व बाधा नाश कुरु कुरु स्वाहा। ये प्रयोग स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। 108 जाप करने, 108 आहुति देनी है। नियम सिर्फ इतना है कि इस प्रयोग को शुद्ध होकर करें, यानी इस उपाय को एकदम स्नान करके और साफ सुथरे वस्त्र पहन के करें। ऐसे ही अगर आप किसी काम में बार बार असफल होते हैं या आपका कोई कार्य बनता एकदम से बिगड़ जाता है, तो आज आप एक छोटा सा काम करें कि आप थोड़ा सा गुलाब का इत्र लें और सफ़ेद आंकड़े पे जो श्वेतार्क होता है उसके पौधे पे छिड़कें, और फिर उनको प्रणाम करके उस कार्य के लिए जाएं, और पौधे से आप ये प्रार्थना करें कि आप मेरा ये कार्य सिद्ध कर दें, बाद में मैं आके आपको यथासंभव सेवा कर दूंगा। जब का कार्य सिद्ध हो जाए तो उस पौधे पे सफ़ेद मिठाई और गुलाब का इत्र और एक गुलाब का फूल चढ़ाना ना भूलें। बहुत बड़ा उपाय है, इससे निश्चित रूप से लाभ होता है। ऐसे ही कार्य सिद्धि के लिए एक पीपल के पत्ते पर सिंदूर, कुमकुम या सफ़ेद चंदन से श्री हरि, सिर्फ इतना सा लिखना है, श्री हरि ये लिखें, और उस पत्ते को कमल के पुष्प के साथ लाल कपड़े में बांधकर अपने धन स्थान में रख दें। तो फिर आप देखेंगे कि व्यापार में, अगर आप व्यापार करते हैं, दुकान करते हैं, व्यापार में वृद्धि होगी, दुकान में ग्राहकी जो है ग्राहकी बढ़ेगी, और धन के जो बंद पड़े हुए रास्ते हैं वो खुल जाते हैं, नए नए आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, आगे से सपोर्ट सिस्टम मिलता है। ये क्रिया सटीक समय पे करना, और आज का सटीक समय है शाम को 5:33 से 8:33 के बीच। ऐसे ही बहुत दिनों से आपकी धन की कमी चल रही हो तो आज सुबह 9:15 बजे भगवान शिव जी पर केसर मिले जल से अभिषेक करें, केसर मिला के जल में अभिषेक करें, और राम दरबार के चित्र पर केसर चंदन मिलाकर तिलक करें, और उस तिलक में से थोड़ा सा तिलक आप स्वयं भी अपने ललाट पे लगाएं, और ये प्रक्रिया आप निरंतर करते रहें तो निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा, छोटी मोटी अड़चनें अपने आप हट जाएगी। दर्शकों, ये थे विशेष उपाय। अब बारी है आपके सवाल की, जिसमें हमारे पास पत्रिका है ललित चतुर्वेदी जी की, जो भरतपुर से हैं। 23/12/89 उनकी जन्म तारीख है। सुबह 3:25 का जन्म है, भरतपुर का। प्रश्न है कि विदेश का योग है क्या और समस्याएं क्या क्या हैं। तो ललित जी, निश्चित रूप से आपके विदेश का योग है, लेकिन भाग्य भाव कमज़ोर होने से, जो लक फैक्टर होता है वो नहीं होने से आपका ये योग बार बार टल जाता है, और कुछ ऐसा लग रहा है आपकी जन्मपत्री देखकर कि आप एफर्ट्स भी कम कर रहे हैं। फिर आपकी जन्मपत्रिका बता रही है कि घर के उत्तर दिशा में आपको एक मोगरे का पौधा, मोगरे के फूलों का पौधा और एक गेंदे के फूलों का पौधा निश्चित रूप से लगाना चाहिए, और उनकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से विदेश यात्रा की आपकी संभावनाएं प्रबल हो जाएंगी। इसके साथ साथ गले में एक पन्ना पहन लीजिए, यानी पन्ने का पेंडल लॉकेट बना के पहने, और घर के पूर्व दिशा में कोई वास्तु दोष दिख रहा है तो उसका उपचार करवाइए वास्तु दिखवाकर, और फिर आपके विदेश में काम करने के और वहाँ बसने के योग भी बहुत प्रबलता से बन जाएंगे। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग। बहुत ही विशेष सटीक उपाय जिनको आप सही समय पे करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। और आज की ज्ञान चर्चा जिसमें हमने समझाया शास्त्र अनुसार भक्ति का अर्थ। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए हुए उपायों को बहुत अच्छे से करेंगे, लाभ उठाएंगे, ज्ञान चर्चा को जीवन में उतारेंगे, और धीरे धीरे इससे आपका जीवन सुखी, समृद्ध, भगवतमय, ईश्वरमय होता जाएगा। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति।
आज इतनी खूबसूरत सुबह मैं दीप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज़ 18 के हमारे खास कार्यक्रम भाग्यम के इस सेगमेंट में, जहां पर आप और हम टैरट और ऑरिकल के जरिए जानते हैं कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। डिवाइन हमें संदेश देते हैं कि हमारे लिए क्या करना उचित होगा, वो भी बहुत ही सरल शब्दों में हम आपको समझाते हैं। और इसके लिए दोस्तों हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपके लिए है, उदाहरण देती हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22 यानी कि 22, तो 2 और 2 को जब जोड़ेंगे तो जोड़ाएगा 4, तो 4 है आपका मूलांक। और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हर रोज की तरह बताऊंगी कि जो हम ये रीडिंग करते हैं ये एक जनरल प्रेडिक्शन होती है जो 1 से लेकर 9 मूलांक तक की हमें प्राप्त होती है। अगर आप में से किसी को भी लगता है कि जो रीडिंग है वो आपकी नेगेटिव आई है, तो आप जो है नेगेटिव माइंडसेट में मत जाइएगा, क्योंकि पॉजिटिव आउटकम तभी मिलता है जब हमारे थॉट प्रोसेस जो होते हैं वो बहुत पॉजिटिव होते हैं, और वो भी पूरे पैशन के साथ हम पॉजिटिविटी को फॉलो करते हैं। तो कितना भी हर्डल्स क्यों ना हो, कितने भी स्ट्रगल्स क्यों ना हो, हम उसे ओवरकम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। अब हमें हायर वाइब्रेशन में कैसे रहना है हर रोज की तरह बताऊंगी कि सबसे पहले तो परमात्मा की शरण पकड़ लीजिए। आप जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं अपने इष्ट की शरण में जाएं और उन्हें अपना सब कुछ समर्पित कर दें। तो आइए बिना देर किए आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज की तारीख है 8 सितंबर 2022 और क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा। आज हम माँ भगवती की ऊर्जा से गाइड ले रहे हैं कि उनकी ऊर्जा हमें क्या गाइड कर रही है मूलांक 1 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है ब्राइट फ्यूचर। माँ लक्ष्मी की कृपा आज आपके ऊपर बनी हुई है। आज आपको आकस्मिक रूप से धन लाभ होगा। जहां पर भी ओवरऑल आपका धन अटका हुआ था या कोई भी ऐसा कोई मैटर था, तो आज वो आपका सॉल्व होने जा रहा है, क्लियर होने जा रहा है। और भी ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आ रही हैं, ऐसे सुअवसर आपको प्राप्त होंगे जहां से कि आप जो अपना वेल्थ के लिए ग्रोथ कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, आज चूंकि महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, अब ये कृपा निरंतर बनी रहे, इसके लिए आज आप श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें और महालक्ष्मी को नारायण भगवान के साथ ही भजें, जिससे जो आपका ये लाभ है ये दुगना हो जाए। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 8 सितंबर 2022। मूलांक 2 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ब्राइट फ्यूचर। ओ माय गॉड, ये देखिए कार्ड जो है फिर से रिपीट हुआ है। मूलांक 2 के जातकों से कहा जा रहा है कि आपका जो आज का दिन है वो बहुत ही बेहतरीन है। महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है। देखिए आज का दिन है, 8 तारीख है आज, और 8 नंबर जो होता है वो होता है अबंडेंस का, संपूर्णता का, प्रचुरता का। कहीं ना कहीं जो डिवाइन है वो आज आपको वो संपूर्णता देने वाले हैं, वो सब कुछ, वो प्रॉस्पेरिटी आज आपको मिलने वाली है जिसका आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके समक्ष आ सकती हैं जहां पर कि आज आपको धन लाभ होगा। आपका दिन शुभ हो। मूलांक 3 के लिए कैसा गुजरने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा मूलांक 3 के लिए। माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही हैं लीप ऑफ फेथ। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ना अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देना चाहिए डिवाइन को, परमात्मा को सब कुछ समर्पित कर दीजिए, कंप्लीट सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आज ऐसे स्ट्रगल्स आ रहे हैं, कुछ ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं जहां कहीं ना कहीं आप उसका प्रश्न का उत्तर ढूंढेंगे, आपको जो है वो नहीं मिलेगा, थोड़ी बेचैनी रह सकती है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको ना, और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि या तो आप पास्ट में जी रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ये कर सकता था, या मैं ये कर सकती थी, या फिर आप जो है भविष्य में जी रहे हैं किसी प्रकार के अनजान भय से, आगे क्या होगा, मैं कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो आपसे क्लियरली कहा जा रहा है कि ना तो भूतकाल में जिए, ना आप भविष्य में जिए, बल्कि आज वर्तमान प्रेजेंट मोमेंट में, राइट नाउ, इस मोमेंट में जीना शुरू कीजिए। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 8 सितंबर 2022। मूलांक 4 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है मदर अर्थ। आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अपने लाइफ पर्पस पे फोकस कीजिए। आपका जो काम है, जो भी कुछ आप कार्य कर रहे हैं, जो भी उस कार्य से आप मॉनेटरी गेन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस मॉनेटरी गेन का
10% हिस्सा, ये तो हर जगह बताया गया है, आप कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए आपको सपोर्ट में देना ही देना है अगर आप ग्रोथ चाहते हैं। तो हम कहते हैं ना, माँ लक्ष्मी जो हैं वो चंचला हैं, चंचल हैं, एक जगह टिकती नहीं है, लेकिन वो कब बढ़ती हैं? वो तब बढ़ती हैं कि जो भी हमें मिलता है हम उसका एक हिस्सा वापस से इस ब्रह्मांड में, हम इस धरती पे इस परमात्मा को धन्यवाद देने के लिए अर्पित करते हैं। किन जगहों पर? या तो आप किसी ऐसे स्थान पर किसी निरीह जीव की सहायता करने के लिए, गौशाला में बेजुबान जीवों की रक्षा के लिए, सहायता के लिए, स्ट्रीट डॉग्स के लिए, जब भी आप ऐसा कोई भी कार्य करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ें आपकी बढ़ती हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी प्रकार का आपको अहंकार का भाव नहीं लाना है कि ये काम मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, क्या गाइड किया जा रहा है आज यानी कि 8 सितंबर 2022 के लिए। और हमें बताया जा रहा है इनफाइनाइट सप्लाई। आज का जो दिन है वो कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कंप्लीटली मॉनेटरी पर फोकस हो रहा है। अभी तक जितने भी कार्ड्स आ रहे हैं वो फाइनेंसेस से रिलेटेड कार्ड्स आ रहे हैं। और आज जो है मूलांक 5 के जातकों से क्लियरली कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की या अनजान भय में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए डिवाइन ने बहुत अच्छी प्लानिंग कर रखी है। पूरी ज़िंदगी भर के लिए आपको अनंत सप्लाई आपको मिलेगी। अगर आपको लगता है किसी प्रकार की इनसिक्योरिटी है, अगर आपको अपने जॉब को लेकर या आपको अपने बिजनेस को लेकर, तो टेंशन मत लीजिए, बल्कि आपका बहुत ही अच्छा कार्ड है। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं, और प्रॉब्लम रिजॉल्व होने के साथ साथ ही आपको कई प्रकार के फायदे भी दे के ही जाएंगी। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन यानी कि 8 सितंबर 2022। और माँ भगवती की ऊर्जा मूलांक 6 के लिए हमें गाइड कर रही हैं प्यूरिफिकेशन। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत अधिक जो है सोच विचार करने की वजह से, अत्यधिक मानसिक तनाव की वजह से, और बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को क्षमता से अधिक कार्य में लगाने देने की वजह से आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड हो गई है। आपकी बॉडी कहीं ना कहीं जो है थोड़ी सी आपको उसको क्लीन करने की ज़रूरत है, प्योरीफाई करने की ज़रूरत है। और इसके लिए आपको मैंने पहले ही बताया है, वाटर थेरेपी जो है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप पीने के पानी को भी जो है चार्ज वाटर बना के पी सकते हैं, और नहाने के पानी से भी आप अपनी बॉडी की क्लेंजिंग कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ध्यान करके आप अपनी जो है मेंटल क्लीनिंग आपको करनी होगी। ये बहुत आवश्यक है। आज आपको अपने प्यूरिफिकेशन पे ही ध्यान देना है। अदरवाइज कहते हैं ना कि अगर ये ही स्थिति बरकरार रही तो किसी भी प्रकार की रोग व्याधि जो है वो आपको परेशान कर सकती है। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें और अपने आप को प्योरीफाई करें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा, कैसा रहने वाला है आज का दिन। माँ भगवती बता रही हैं 8 सितंबर 2022 मूलांक 7 के लिए कहा जा रहा है हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। देखिए मूलांक 7 के जो जातक होते हैं केतु का अंक होता है, और बहुत ज़्यादा मिस्टिक साइंसेज और ऑकल्ट साइंसेज के ज्ञाता होते हैं। कहीं ना कहीं आपको ऐसी नॉलेज होती है जिसके लिए कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हैं, जो आपको स्वतः ही प्राप्त होती है। कहीं ना कहीं आप भीतर से ऐसी डिवाइन नॉलेज के लिए ही बने हैं, मिस्टिक साइंस के लिए बने हैं। तो आपसे कहा जा रहा है आपके पास जो भी कोई आपकी जिसे कहते हैं टैलेंट है, आपकी जो भी कोई प्रतिभा है, आज आपको लोगों के साथ उसे शेयर करना है, क्योंकि जो भी आप शेयर कर रहे हैं उसके आप मास्टर हैं। तो जिस भी चीज़ के आप मास्टर हैं उसे शेयरिंग ज़रूर कीजिए, उससे आपको लाभ होगा। अगर हम ये कहें कि वो लोग जो कि एजुकेशन फील्ड से हैं, जिनका काम लोगों को पढ़ाना है, फिर वो चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ऐसे लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही अच्छा रहने वाला है। और जो लोग जो मूलांक 7 के जातक किसी भी प्रकार की जो है टैलेंट को अगर ओन करते हैं, तो आज आपको लोगों के साथ उसे शेयर करना चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, क्या बता रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 8 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं फोकस इंटेंशन। आपसे कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जो है मानसिक सोच विचार करने की वजह से आप जो हैं, आपका जो एक कंसंट्रेशन, आपका जो फोकस है वो डामाडोल हो रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है जो भी कोई आप कार्य करें, आप उसमें फोकस करें पूरी पैशन के साथ, एक जगह फोकस करके पहले एक कार्य पूरा करें, तभी आप किसी दूसरे काम की तरफ हाथ बढ़ाएं। एक साथ बहुत सारे ऐसे काम आपको नहीं लेने हैं जो आप समय पे पूरा नहीं कर पाएं, क्योंकि टाइम लिमिट भी आपके साथ मैं देख पा रही हूँ। आपको क्या करना है कि एक एक करके सारे कार्यों को पूरा करना है।
क्षमता से अधिक कार्य अपने ऊपर नहीं लेने हैं, अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो कहीं ना कहीं महसूस कर रहे हैं, तो आज आपको अपने उस प्रेशर से बचना होगा। आप ध्यान कर सकते हैं वहां से बचने के लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए यानी कि 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। यानी 8 सितंबर 2022 माँ भगवती की ऊर्जा हमें गाइड कर रही है। मूलांक 9 के लिए एक्सपेक्ट ए मिरेकल। आपसे कहा जा रहा है कि संतान पक्ष की ओर से आज आपके लिए एक बहुत ही शुभ समाचार मिलने वाला है। साथ ही साथ अचानक से आपको एक ऐसे मिरेकलस आपको एक सुअवसर की प्राप्ति होगी जो कहीं ना कहीं आपको एक बहुत अच्छी लाइफ में ग्रोथ देने वाला है। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी हमेशा खुश हों, स्वस्थ हों, आप सभी का मंगल हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है, यहाँ दिए नंबर पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।